हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप अब तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, यदि इन क्वेश्चनों को आप ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। मैंने टोटल 5 यूनिट की बात की है। प्रत्येक यूनिट के अंदर मैंने दो दो क्वेश्चन सेट किए हैं। हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, वह है निम्न को समझाइए। इसके अंदर दे रखा आपका फिनोल के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड जलीय विलयन में 210 नैनोमीटर 270 नैनोमीटर पर दर्शाते हैं, जबकि एनओएच विलयन में ये 235 नैनोमीटर 287 नैनोमीटर पर प्राप्त होते हैं। आपको समझाना है क्यों ऐसा क्यों होता है कि इसके 210 पे होते हैं और दूसरे के एनओएच के विलयन में 235 व 287 नैनोमीटर पर प्राप्त होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसके अंदर संक्रमणों पर विलायकों का प्रभाव क्या पड़ता है। संक्रमण है वो विलायक बदलने पर चेंज क्यों हो जाते हैं या चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, आपको ये बताना है। आगे इसके अंदर है इसी का थर्ड क्वेश्चन, एथिलीन तथा 1,3 ब्यूटाडाइनियम है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के ऊर्जा स्तरों को समझाना है। इसके अंदर ऊर्जा स्तर हैं, आपके ट्रांजिशन होंगे N2 पाई होंगे या N2 सिग्मा स्टार होंगे या सिग्मा 2 पाई होंगे, कैसे होंगे आपको ये बताने हैं। इसी के अंदर फोर्थ क्वेश्चन है इसी का कि अंगुली छाप क्षेत्र क्या है। आपका अंगुली छाप क्षेत्र क्या है आपको समझाना है। साथ में अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका महत्व क्या है। जो अंगुली छाप है इसका अवरक्त क्षेत्र है या आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका महत्व क्या है। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि संयुग्मित डाई इनों के लिए वुडवर्ड फिजर के नियम की व्याख्या कीजिए। आपका वुडवर्ड फिजर नियम है वो क्या है, उसके नियम की व्याख्या करनी है। साथ में इसी के अंदर दे रखा है इसी नियम की क्या उपयोगिता है। जो नियम है इसकी उपयोगिता क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, यदि घूम के भी आ सकता है या आपको एग्जांपल दे देगा 3-4, फिर पूछेगा कि जो लेमडा मैक्स है आपका, इसके अंदर लेमडा मैक्सिमम पूछता है कि लेमडा मैक्सिमम होता क्या है, उसकी मान निकालो। तो ये आपका वुडवर्ड फिजर है, इसी नियम के आधार पर निकालते हैं हम कि लेमडा मैक्स का मान। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन वुडवर्ड फिजर नियम न पूछ के आपको एग्जाम्पल दे देगा, उसके बाद में आपको कैलकुलेशन कराएगा लेमडा मैक्सिमम की। यूनिट फर्स्ट के अंदर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर फर्स्ट वाला आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वह आईआर अवशोषण। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपका बियर व लेमट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखनी है। इसी के अंदर आपका थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, आपको बताने हैं। आगे इसका फोर्थ क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आणविक कंपन को स्पष्ट करना है। जो आणविक कंपन कौन कौन से होते हैं आपको उनको अलग अलग बताने हैं। यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, उसको है निम्न को कारण सहित समझाइए। जो भी दे रखा है इनको कारण सहित समझाना है। फर्स्ट है फिनोल अम्लीय होता है जबकि एथेनॉल नहीं, या ऐसे भी आ सकता है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है, एथेनॉल कम अम्लीय होता है। आगे है सेकंड है क्यूमीन से फिनोल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो इसकी मेथड आपकी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को लिखना है, उसकी क्रियाविधि को बताना है। इसी के अंदर थर्ड आपका विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करते हैं, पूरी आपकी मेथड समझानी है। आगे इसके अंदर एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को स्पष्ट करना है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है या नहीं होता है, किस प्रकार का होता है, तथा इस हाइड्रोजन बंध है जो एल्कोहल के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये भी आपको बताने। इसी यूनिट का आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधियों के द्वारा लिखिए। जो निम्न अभिक्रिया हैं उनको क्रियाविधि लिखनी है इनकी। फर्स्ट आपका रायमंड टीमान, सेकंड आपका कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है आपकी, थर्ड आपका गाटरमान संश्लेषण क्या है, फोर्थ आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, आगे फाइव है ऑक्सी मर्क्यूरन विमर्क्यूरीकरण क्या है। ये अभिक्रिया हैं, ये अभिक्रिया या तो नेम वाइज आ जाएंगी, यदि नाम से नहीं आती हैं तो ये अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपके निम्न को पूरा कीजिए। फिर आपको यदि रिएक्टेंट और रिएजेंट दे देगा, फिर प्रोडक्ट की जगह छोड़ देगा, या आपका रिएजेंट या रिएक्टेंट में किसी एक की जगह छोड़ देगा, फिर आपको प्रोडक्ट बना देगा, बोल देगा कि इनको पूरा कीजिए। तो जब भी पूरा करें अभिक्रिया को तो उसके मैकेनिज्म के साथ करें।
इसी यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है, क्या होता है जब गिल्सरोल का ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति में 230 डिग्री 260 डिग्री पर गर्म किया जाता है। पूछा गया कि गिल्सरोल को ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, आपको समझाना। आगे ग्लाइकोल को तनु HNO3 है आपका नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत करते हैं तो ग्लाइकोल के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं वो क्रियाविधि के द्वारा आपको बताना है। आगे थर्ड है, गिल्सरोल की अभिक्रिया जब PCl3 KHSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाइल्यूट HNO3 तथा HI की अधिकता में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके अंदर गिल्सरोल के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनकी क्रियाविधि द्वारा आपको समझाना है। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रियाविधि द्वारा समझाना है। पहला आपका नोवेजेल अभिक्रिया, सेकंड आपका क्लेजन संघनन, थर्ड आपका हेलोफोम अभिक्रिया क्या है, फोर्थ आपका एल्डोल संघनन क्या है, पांचवा आपका मेनिस अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना है वित्त क्रियाविधि द्वारा। ये वाला कि मैंने पहले बता दिया, यदि क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आता है तो आ जाएगा आपको निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, फिर आपको बीच में छोड़ देगा, तब भी आपको उस अभिक्रिया को पूरा करना है, फिर उसकी क्रियाविधि बतानी है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दे रखा है कीटोनों का बेयर विलीकरण ऑक्सीकरण क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा सीधा ही कि बेयर विलीकरण ऑक्सीकरण क्या है समझाना है। आगे आपका इनोलीकृत कीटोन का हेलोजीकरण कैसे करते हैं, या जो हमारे कीटोन होते हैं तो उसको इनोलिन परिवर्तन करना है फिर उनका हेलोजीनीकरण करना है तो कैसे करते हैं उस पर टिप्पणी लिखनी है। थर्ड आपका क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी का मतलब ये हो गया कि उस अभिक्रिया को लिखना है, उसकी क्रियाविधि को लिखना है। आगे फोर्थ नंबर आपका पार्किन अभिक्रिया क्या है, आपको ये बताना है। इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन हमारा, क्या होता है जब, ये फर्स्ट दे रखा है एसिटाल्डिहाइड अल्फा ब्रोमो एस्टर के जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड में क्या परिवर्तन होंगे, ये आपको समझाना है। इसी का सेकंड आपका एथिल बेंजीन को क्षारीय केमनोफोर के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या परिवर्तन होंगे, आपको समझाना है। थर्ड आपका ब्यूटेनॉन की PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होंगे, आपको समझाने। यूनिट नंबर फोर्थ की बात करें, यूनिट नंबर फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। आगे इसके फर्स्ट दे रखा है रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब यही है उस अभिक्रिया को बताना है उसकी वित्त क्रियाविधि के द्वारा। आगे स्टीफेंस की अभिक्रिया क्या है, थर्ड आपका रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया क्या है, आगे फोर्थ नंबर है हेलवोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया क्या है, फाइव नंबर आपका होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को आपको याद करके जाना है, ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से रिपीट हो सकता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या होता है जब फर्स्ट दर का ग्लाइसिन की अभिक्रिया HNO3 अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है। आगे आपका मेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो उसके अंदर मेलिक अम्ल के अंदर क्या परिवर्तन होंगे, आपको बताने। आगे थर्ड है इसके अंदर मेथिल एक्रिलेट को ब्यूटेनॉन के साथ आश्रित करते हैं तो क्या होता है, क्या परिवर्तन होंगे, आपको बताना है। फोर्थ आपका सिट्रिक अम्ल को HI के साथ अपचयित करते हैं तो क्या होता है, आपको चेंज क्या होते हैं, रिएक्शन कैसे होती है, आपको क्रियाविधि के द्वारा बतानी। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कारण बताते हुए समझाना है। इसके अंदर फर्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल दोनों में OH समूह होता है, परंतु जो आपका पहला का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH है वो अधिक अम्लीय होता है, क्यों, आपको समझाना है। आगे सेकंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जिम नहीं बनाते, जबकि सी डब्ल्यू ये जो कार्बोनिल समूह है COO समूह है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है फिर भी ऑक्जिम नहीं बनाता है, क्या कारण है, आपको ये बताना है। थर्ड आपका एसिटिक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल से प्रबल है परंतु बेंजोइक अम्ल से दुर्बल है। जो आपका एसिटिक अम्ल है प्रोपेनिक अम्ल से तो क्या है आपका प्रबल है, परंतु बेंजोइक अम्ल से दुर्बल है, क्यों है, आपको कारण सहित आपको बताना है। आगे फोर्थ नंबर वाला, द्विवी कार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, जो ताप का प्रभाव डालेंगे तो क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन होंगे, आपको समझाना है। यूनिट नंबर 5 की बात करें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधि द्वारा समझाना है। फर्स्ट आपका डाई एजोटीकरण है, ये वाली रिएक्शन है डाई एजोटीकरणी, या डाइओजोनियम लवण है, या
आपका डाई कपलिंग है वो कैसी होती है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। आगे है सेकंड वाला, ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है। ये वाला डायजोटीकरण वाला है, एजो संयुग्मन के नाम से या ये जो युग्मन के नाम से भी आ सकता है। आगे आपका होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या है, आपको बताना है। आगे है फोर्थ नंबर, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयित अमोनीकरण क्या है, आपको अमोनीकृत बनाना है इसका, एल्डिहाइड और कीटोन का बताना। इसी सेकंड क्वेश्चन है इसका, निम्न को कारण सहित समझाइए। इसके अंदर पहला आपका मेटा नाइट्रोएनिलीन ऑर्थो व पैरा नाइट्रोएनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों है समझाना है। आगे सेकंड वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लता पैरा नाइट्रोफिनोल से कम होती है, क्यों होती है कम, आपको ये समझाना है। थर्ड है इसके अंदर, बेंजेमाइड की क्षारीयता एनिलीन से कम होती है, क्यों होती है, आपको समझाना है। आगे आपका बेंजिल एमीन है पेराटोलुडीन से अधिक क्षारीय क्यों होता है, आपको समझाना है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर है एमिनो यौगिकों की त्रिविम समावता बतानी है। आगे आपका सेकंड है इसके अंदर, सैंड मायर अभिक्रिया क्या है, आपको बताना है। थर्ड है इसके अंदर, पिक्रिक अम्ल के संश्लेषण, इसका गुण, आवेश स्थानांतर संकुल है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। फोर्थ नंबर का वाला है आपका, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो अम्लों के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। आई होप जो भी आपको क्वेश्चन है तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को बढ़िया से तैयार करके जाना, एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।